सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं GS गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक 9th 10th 11th 12th के लिए भी जरूरी होता है। सभी क्लासों में SI मात्रक पूछा ही जाता है, या तो बोर्ड एग्जाम हो या तो मासिक एग्जाम हो। तो आइए समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि कौन कौन है। तो आज हम जिस व्युत्पन्न राशि का SI मात्रक निकालेंगे वो है एक नंबर वेग, 2 नंबर त्वरण, 3 नंबर बल और 4 नंबर में कार्य तथा 5 नंबर में हम सीखेंगे शक्ति। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वेग का SI मात्रक क्या होता है और यह कैसे निकलता है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है और यह कैसे निकलता है। ऐसे ही करके ये सब का हम लोग SI मात्रक जान जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वेग का SI मात्रक। वेग का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना पड़ेगा कि वेग बराबर आखिरकार होता क्या है। तो वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। अब हमको यह पूछ रखा है कि वेग का मात्रक ज्ञात करें, यानी वेग का SI मात्रक। तो जैसे हम लोग निकालने चलेंगे मात्रक, तो लिख देना पड़ेगा, चूंकि वेग का मात्रक बराबर, जैसे इसमें मात्रक लगा दिए ऐसे ही ये दोनों में भी लगाना पड़ेगा, यानी विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमको पता कर लेना होगा कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और हमको निकालना है इसका मात्रक। तो लगा देंगे वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब आइए जान लेते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, जिसे संकेत में क्या लिखते हैं, m। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसे संकेत में s लिखा जाता है। ठीक है। तो हमको ये पता पड़ गया कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो लिखेंगे अतः वेग का मात्रक, अतः वेग का मात्रक क्या हो गया,
वेग का मात्रक यानी वेग का ऐसे मात्रक क्या हो गया, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको पढ़ेंगे हम प्रति, माइनस लगा हो तो इसे हम पढ़ सकते हैं प्रति, यानी मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको ये पता पड़ गया कि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक हम लोग को पता पड़ गया कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आइए आगे हम लोग जान लेते हैं त्वरण का मात्रक, कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे 2 नंबर में त्वरण, त्वरण बराबर। तो हम सबसे पहले यह बतला चुके हैं कि किसी का भी मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, समय अंतराल। क्या होता है त्वरण बराबर, तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो अब इसका भी निकालना है मात्रक, तो लिखेंगे चूंकि त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे इसके पहले वाला में सब में मात्रक लगा चुके हैं, वैसे ही इसमें भी सब में मात्रक लगा देंगे, यानी हो जाएगा त्वरण का मात्रक इक्वल टू वेग में परिवर्तन का मात्रक, वेग में परिवर्तन का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। क्या हो जाएगा, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। तो आइए जान लेते हैं कि वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होता है। तो ये अभी हम निकाल चुके हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे संकेत में लिखा जाता है। फिर नीचे लिख देंगे समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड, जिसको एस से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अतः त्वरण, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक इक्वल टू क्या आ गया त्वरण का मात्रक, तो मीटर प्रति सेकेंड, और ये भी क्या है, ये बट्टे में सेकेंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एक पावर जुट जाएगा। तो एक पावर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर क्या है, एक है। जब ऊपर जाता है, नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे 1/10 है, जब इसको भाग से ऊपर गुना में ले जाया जाए तो 10 के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको ये भी पता पड़ गया कि
कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का ऐसे मात्रक? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग दो व्युत्पन्न राशि का ऐसे मात्रक निकाल रहे हैं। अब हम लोगों को देख लेना है 3 नंबर बल। अब देख लेना है बल। बल इक्वल टू क्या होता है? तो बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता कर लेना होगा कि इसका मात्रक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि बल का मात्रक, बल का मात्रक इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे इसमें मात्रक लगाए हैं ऐसे ही ये दोनों में भी मात्रक लगाना होगा। तो लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक। अब आइए जान लेते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक? केजी। केजी यानी क्या होता है? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम गुने त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक हम क्या निकाल चुके हैं? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाल पाए हम लोग त्वरण का ऐसे मात्रक? तो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फिर लिख देंगे यहाँ पे अतः बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक हमको पता पड़ गया कि किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या पता पड़ गया कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब हम बल के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर लिखेंगे इसे जो बल है लिखेंगे, इसे न्यूटन भी कहा जाता है, इसे न्यूटन भी कहा जाता है, इसे न्यूटन भी कहा जाता है। किसे? तो बल को। देखेंगे इसे न्यूटन भी कहा जाता है तथा इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तुमको ये भी एक और पता पड़ गया कि बल को न्यूटन भी कहा जाता है और इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। लिख देंगे अतः बल का एसआई मात्रक, अतः
बल का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन। न्यूटन तो क्या हो गया, बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है। लिख देंगे यहाँ पे, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर लिखेंगे CGS पद्धति। CGS पद्धति में बल का SI मात्रक। CGS पद्धति में बल का SI मात्रक होता है, CGS पद्धति में बल का SI मात्रक डाइन होता है। डाइन होता है, डाइन होता है। अतः 1 न्यूटन इक्वल टू, अतः 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्या हो जाएगा, तो CGS पद्धति में बल का SI मात्रक डाइन होता है, अतः 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो क्या क्या हम लोग जान गए, तो वेग का मात्रक जान गए। क्या होता है वेग का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ये माइनस है तो इसको माइनस नहीं पढ़ना है, इसको प्रति पढ़ना है। मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का ऐसे मात्रक क्या निकल कर आ गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है त्वरण का ऐसे मात्रक, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसे मात्रक क्या आ गया, तो बल का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसे न्यूटन भी कहा जाता है तथा इसे N द्वारा सूचित किया जाता है। अतः बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक बराबर न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। फिर लिख देंगे, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, CGS पद्धति में बल का SI मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, अतः 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम जान लेते हैं कार्य का SI मात्रक क्या होगा। तो अब हेडिंग डाल लेना है 4 नंबर, कार्य इक्वल टू। तो सबसे पहले जिसका SI मात्रक निकालना है उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो कार्य इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। क्या होता है कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन। तो इसका होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। अब हमको इसका मात्रक निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि कार्य का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक गुने विस्थापन का मात्रक। क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक इक्वल टू बल का मात्रक गुने विस्थापन का मात्रक। अब हमको ये मालूम करना है
कि बल का मात्रक क्या होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक kg, यानी बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसे लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो अब इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे अतः कार्य का भी हम लोग को ऐसे मात्रक पता पड़ गया। लिखेंगे अतः कार्य का एसआई मात्रक इक्वल टू क्या होगा। तो कार्य का एसआई मात्रक इक्वल टू पता पड़ गया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। किलोग्राम ये मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। किलोग्राम मीटर से मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः कार्य का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा केजी एम स्क्वायर एस का पावर -2। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमको ये भी पता पड़ गया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या पता पड़ गया कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिखेंगे इसे जूल भी कहा जाता है। इसे जूल भी कहा जाता है तथा इसको जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके बारे में और जानकारी हम लोग को पता करना होगा। तो लिखेंगे इसे जूल भी कहा जाता है तथा इसको जे यानी कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे अतः कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल। लिख देंगे तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा। तो 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर लिखेंगे सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक अर्ग
होता है। क्या होता है? तो CGS पद्धति में कार्य का SI मात्रक अर्घ होता है। अतः 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्घ। क्या हो जाएगा? अतः 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्घ। तो हम लोग इसके बारे में भी जान गए कि कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे जूल भी कहा जाता है तथा इसको J द्वारा सूचित किया जाता है। अतः कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। CGS पद्धति में कार्य का SI मात्रक अर्घ होता है। अतः 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्घ। तो आइए जान लेते हैं अब जान लेते हैं कार्य। अब नंबर डाल लेना है 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे शक्ति। शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो हमको शक्ति का मात्रक निकालना हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि शक्ति का मात्रक इक्वल टू कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। क्या लिखेंगे? शक्ति का मात्रक इक्वल टू कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। आइए अब जान लेते हैं कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है। तो कार्य का SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय का मात्रक हो जाएगा S। शॉर्टकट बता देते हैं, ऐसे तो आप लोग पहले ये सब जान चुके हैं। फिर लिख देंगे अतः शक्ति का SI मात्रक इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ये कैसे आया? नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का पावर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? S में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी जुट जाएगा। जैसे 10 के पावर 2 हो और बटे 10 हो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जब नीचे वाले, ऊपर कितना है? 10 के पावर -2 और इसका पावर कितना है? 1 है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये आप सूत्र पढ़े होंगे, 1 के पावर n गुने 1 के पावर m, यानी दोनों को पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 10 के पावर -2 और -1 इक्वल टू 10 के पावर -3। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है। अतः शक्ति का SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लास में। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग पढ़ाई मन से कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है और आप लोग आलस बनते जा रहे हैं। तो हमारा यही अनुरोध है आप लोग से कि कृपया आप लोग मन से पढ़ाई करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।